औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो और पानी ना मिले तो वो क्या करे? अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि उसे नमाज ना पढ़नी चाहिए जब तक उसे पानी ना मिल जाए। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि फिर अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस रिवायत का क्या होगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ हाथ और मुंह का तयम्मुम काफ़ी था। इब्ने मसूद ने फरमाया कि तुम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नहीं देखते कि वो अम्मार की इस बात पर मुतमईन नहीं हुए थे। फिर अबू मूसा ने कहा कि अच्छा, अम्मार की बात को छोड़ो, लेकिन इस आयत का क्या जवाब दोगे जिसमें जनाबत में तयम्मुम करने की वाज़ेह इजाज़त मौजूद है? अब्दुल्ला बिन मसूद इसका कोई जवाब ना दे सके, सिर्फ ये कहा कि अगर हम इसकी भी लोगों को इजाज़त दे दें तो उनका हाल ये हो जाएगा कि अगर किसी को पानी ठंडा मालूम हुआ तो उसे छोड़ दिया करेगा और तयम्मुम कर लिया करेगा। आमिश कहते हैं कि मैंने शफीक से कहा कि गोया अब्दुल्ला ने इस वजह से ये सूरत नापसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। सही बुखारी हदीस नंबर 346। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, अगर एक शख्स को गुस्ल की हाजत हो और महीना भर पानी ना पाए तो क्या वो तयम्मुम करके नमाज ना पढ़े? शफीक कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जवाब दिया कि वो तयम्मुम ना करे, अगरचे वो 1 महीने तक पानी ना पाए और नमाज मौकूफ़ रखे। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस पर कहा कि फिर सूरह माइदा की इस आयत का क्या मतलब होगा? अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी पर तयम्मुम कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बोले कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो जल्द ही ये हाल हो जाएगा कि जब उनको पानी ठंडा मालूम होगा तो वो मट्टी से तयम्मुम ही कर लेंगे। आमश ने कहा कि मैंने शफीक से कहा, तो तुमने जुनबी के लिए तयम्मुम इसलिए बुरा जाना? उन्होंने कहा, हाँ। फिर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या आपको हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने ये कौल मालूम नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा था। सफ़र में मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई, लेकिन पानी नहीं मिला, इसलिए मैं मिट्टी में जानवर की तरह लोट-पोट लिया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ इतना इतना करना काफ़ी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को ज़मीन पर एक मर्तबा मारा, फिर उनको झाड़कर बाएं हाथ से दाहिने की पुश्त को मल लिया या बाएं हाथ का दाएं हाथ से मसा किया, फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसा किया। अब्दुल्ला ने इसका जवाब दिया कि आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नहीं देखते कि उन्होंने अम्मार की बात पर कनात नहीं की थी। और याला इब्ने उबैद ने आमश के वास्ते से शफीक से रिवायत में ये ज्यादती की है कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला और अबू मूसा की खिदमत में था और अबू मूसा ने फरमाया था कि आपने उमर से अमार का ये कौल नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको भेजा, बस मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और मैंने मट्टी में लोट-पोट लिया। फिर मैं रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत हाल के मुतालिक ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें सिर्फ इतना ही काफ़ी था और अपने चेहरे और हथेलियों का
ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 347۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 348۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی تیمم کا باب ختم ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور احادیث کی یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کرتے رہا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔